स्वागत है आपका बिहारी गुरुजी चैनल पे। बीपीएससी के थ्रू जो राजस्व अधिकारी का पोस्ट होता है रेवेन्यू ऑफिसर का, उसका जॉब प्रोफाइल के बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले सर्किल लेवल का जो सेटअप होता है, आपके अंचल का जो सेटअप है उसको पहले देखिए। अंचल अधिकारी जो होते हैं सीओ, वो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं सर्किल का। उससे नीचे जो है अंचल निरीक्षक हुआ करता था, ये पहले की बात है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे अब क्या है। सीआई जो कि आप लोग जानते होंगे, वो सीओ से नीचे हुआ करते थे अंचल निरीक्षक, जो कि इंस्पेक्टर और सुपरवाइजरी कैडर का एक पोस्ट है ये, और उससे नीचे राजस्व कर्मचारी। तो कुल मिला करके सबसे नीचे जो स्टाफ हो गया आपका वो कर्मचारी है, राजस्व कर्मचारी है। बीच का जो पोस्ट है इंस्पेक्टर एंड सुपरवाइजरी लेवल का जो है वो अंचल निरीक्षक हुआ करता था, और अंचलाधिकारी जो होते हैं सीओ, वो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं सर्किल का, ठीक है। अब इनका जो पे ग्रुप और नेचर जो हुआ करता था पहले, वो कुछ इस तरह से था कि अंचलाधिकारी 4800 ग्रेड पे का पोस्ट हुआ करता था, जो कि गजटेड पोस्ट था ग्रुप बी का। और बीच का जो पोस्ट था आपका इंस्पेक्टर वाला अंचल निरीक्षक का सीआई, वो 4200 ग्रेड पे का हुआ करता था, जो कि एक नॉन गजटेड पोस्ट था ग्रुप बी का, ठीक है। और सबसे नीचे राजस्व कर्मचारी। अब 2015 का ये बात है, ठीक है। 2015 का ये नोटिस है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है। इसको देखिए आप लोग कि बिहार राजस्व सेवा संशोधन नियमावली 2015 की अधिसूचना संख्या इतना इतना द्वारा अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड का पदनाम राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के रूप में नामित करते हुए इस पद को राजपत्रित घोषित किया गया है। अतः अधिसूचना निर्गत की तिथि से अंचल निरीक्षक अब राजस्व अधिकारी के रूप में संबोधित होंगे तथा सेवा राजपत्रित सेवा कहलाएगी, ठीक है। तो 2015 का जो अधिसूचना है, इसके हिसाब से अंचल निरीक्षक का जो पोस्ट था, ठीक है, उसका नाम जो है अब राजस्व अधिकारी हो गया, और ये राजस्व अधिकारी जो होगा अब जो है राजपत्रित इसको घोषित कर दिया गया इस अधिसूचना के, ठीक है, हिसाब से। अब आते हैं यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अंचल निरीक्षक का नाम जो है बदला है, राजस्व अधिकारी किया है, और पोस्ट को राजपत्रित घोषित किया है। बाकी ग्रेड पे में यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। अब 2017 में हम आते हैं, तो रिवीजन ऑफ द पे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2016, ठीक है। 1/1/2016 के इफेक्ट से जो रिवीजन होना था, 7वां वेतन आयोग जो था स्टेट का, उसका जो है 2017 में रिपोर्ट आया, और उसमें सुपरवाइजरी कैडर का जितना भी पोस्ट था, जैसा कि पहले भी हम आपको बताया कि इंस्पेक्टर एंड सुपरवाइजरी कैडर का ये पोस्ट है, सीआई जो है होता है। तो सुपरवाइजरी कैडर का जो पोस्ट था जितना भी, उस सब को एक जगह करके ये सब 4200 ग्रेड पे का हुआ करता था। तो 7वां वेतन आयोग जो है स्टेट का, वो रेकमेंड किया कि अब इसका ग्रेड पे जो है 4600 होगा और लेवल 7 में आएगा। तो यहाँ पर हम अंडरलाइन किए, आप देख लीजिए, इसमें सर्किल इंस्पेक्टर का भी नाम है, ठीक है। सुपरवाइजरी कैडर का ये भी पोस्ट है, 4200 हुआ करता था, और इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आप देखें 7वां वेतन आयोग में इसको 4600 कर दिया गया, ठीक। तो अब यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि राजस्व निरीक्षक इक्वल टू राजस्व अधिकारी। इतना तो पता चल गया अब आप लोगों को कि राजस्व अधिकारी जो है वही राजस्व निरीक्षक हुआ करता था पहले, ठीक है। तो पहले क्या था और अब क्या है, अभी जो है आपको अंतर क्या आया है, अभी वाले राजस्व अधिकारी में क्या अंतर आ गया है राजस्व निरीक्षक से। उसी का नाम बदला गया है, उसी का पे बदला गया है, उसी को राजपत्रित घोषित किया गया है। तो पहले जो है नाम राजस्व निरीक्षक हुआ करता था, ग्रेड पे 4200 था, और नेचर जो है इसका और राजपत्रित था। अब जो है राजस्व अधिकारी नाम हो गया, ग्रेड पे हो गया 4600, ठीक है, और नेचर जो है इसका राजपत्रित हो गया, ठीक। बाकी राजस्व निरीक्षक इक्वल टू राजस्व अधिकारी ही है, ठीक है। अब आते हैं सर्किल लेवल का सेटअप। अब जो देखें आप, इतना सारा चेंजेस के बाद, ठीक है, अब जो नया सेटअप हो गया वो कुछ इस तरह से हो गया कि अंचलाधिकारी भी राजपत्रित पोस्ट है, जो सर्किल के इंचार्ज होते हैं। उससे नीचे राजस्व अधिकारी, जो कि पहले सीआई के नाम से जाना जाते थे,
और 4200 ग्रेड पे हुआ करता था, अब 4600 हो गया है। पहले नॉन गजटेड थे, अब गजटेड हो गए हैं। और सबसे नीचे राजस्व कर्मचारी। तो यहाँ पर आप देखिए कि अंचलाधिकारी भी राजपत्रित होते थे और राजस्व अधिकारी को भी राजपत्रित घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फ़ायदा हो गया गवर्नमेंट को, एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही राजपत्रित पोस्ट है। राजस्व अधिकारी मूल कोटि का पोस्ट है, तो राजस्व अधिकारी में ही बहाल करके, क्योंकि ये भी राजपत्रित पोस्ट है, और उसी को जो है प्रभारी अंचलाधिकारी बनाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अभी आप देखिए कि ट्रांसफ़र हुआ है कुछ लोगों का, उन्हीं का ये नाम है, 4 लोगों का। ऊपर से हम नाम दिखा रहे हैं आपको। पहला वाला में देखिए पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन फर्स्ट नंबर पे है, राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय भगवानपुर बेगूसराय, अंचल कार्यालय, ठीक है। अंचल ऑफिस के अंदर उनका पोस्टिंग था राजस्व अधिकारी का। नव पदस्थापन स्थान में देखिए उनके सामने प्रभारी अंचल अधिकारी हलसी लखीसराय, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि इनका जहाँ पर पोस्टिंग था वहाँ पर सर्किल के इंचार्ज कोई और होंगे, ये वहाँ पर राजस्व अधिकारी थे, यानी कि इंस्पेक्टर की तरह काम कर रहे थे, राजस्व निरीक्षक की तरह, ठीक है। और अब जो है नया पदस्थापन जो स्थान है इनका, नया कार्यालय है, वहाँ पर ये प्रभारी अंचल अधिकारी बनाए गए हैं। तो ये तो आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि राजस्व अधिकारी जो है, राजस्व अधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर बीपीएससी के थ्रू, ये अंचलाधिकारी नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि ये सब इतना सारा चेंजेस होने के बाद जो है लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर सीआई कहाँ गया, सीआई कहाँ गया। उसके बाद जब राजस्व अधिकारी आ गया तो भाई कहीं यही तो सीओ नहीं है, काफ़ी सारा जो है कन्फ्यूज़न पूरा क्रिएट हो गया। तो आप क्लियर हो लीजिए कि ये है राजस्व अधिकारी, सर्किल इंस्पेक्टर ही, ठीक है। बीच का कड़ी है सीओ और राजस्व कर्मचारी के बीच आता है, ठीक है। और आप प्रभारी अंचल अधिकारी के रूप में आपका पोस्टिंग हो सकता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं किया भी गया है काफ़ी लोगों का। अब राजस्व अधिकारी का प्रमोशन का बात कर लें तो राजस्व अधिकारी से आपका प्रमोशन होगा। ये तो हो गया कि चलिए आपको प्रभारी अंचलाधिकारी बना दिया गया, लेकिन आप जो है ऑफिशियली अंचलाधिकारी नहीं हुए, आप राजस्व अधिकारी ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि प्रमोशन जब आपका होगा ऑफिशियली तो आप अंचलाधिकारी 4800 ग्रेड पे में जाएंगे, पहला प्रमोशन होगा आपका। दूसरा प्रमोशन होगा भूमि सुधार उपसमाहर्ता का, जो कि 5400 ग्रेड पे का है। तीसरा प्रमोशन है आपका जिला भू अर्जन पदाधिकारी 6600 ग्रेड पे का। और उसके बाद चौथा प्रमोशन आपका अपर समाहर्ता, ठीक है, 7600 ग्रेड पे में हो सकता है। ये आपका प्रमोशन का जो है हुआ राजस्व अधिकारी से आगे आप कहाँ तक जा सकते हैं। अब सैलरी का बात कर लें राजस्व अधिकारी का, तो अभी जून 2020 के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं अप्रॉक्सीमेट सैलरी यहाँ पे मानिएगा आप 1000, 2000, 3000 इधर उधर हो सकता है। ग्रेड पे इसका 4600 है, जैसा कि पहले चर्चा की, लेवल 7 में आता है। बेसिक पे जो है इसका हर ग्रेड पे का, हर लेवल का जो है अपना एक बेसिक पे होता है, तो इसका जो बेसिक पे है वो 44,900 है, ठीक है। ग्रॉस पे जो आपका बनेगा, ग्रॉस पे हुआ कि आपका जितना भी भत्ता वगैरह है, मेडिकल अलाउंसेस वगैरह है, जितना सारा चीज़ है सबको मिला करके, एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है जो सरकार का, वो सब चीज़ को मिला करके 64,000 के अप्रॉक्स जो है आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा। इसमें से क्या होगा फिर डिडक्शन हो जाएगा, 10% बेसिक और डीए का आपका होगा, एनपीएस में जाएगा, और जो है 14% सरकार का कंट्रीब्यूशन होगा। ये सब मिला करके लगभग 12,000 रुपया जो है आपका एनपीएस के अकाउंट में चला जाएगा डिडक्ट होकर के। और इन हैंड सैलरी जो है आपका लगभग 52,000 के अप्रॉक्स बनेगा अभी जून 2020 के हिसाब से राजस्व अधिकारी का, ठीक है। अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग का बात कर लें हम, तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितना भी राजपत्रित पोस्ट सब होता है, खास करके क्लर्क वाला पोस्ट सबको आप छोड़ दीजिए, तो जो भी है इंस्पेक्टर लेवल का या उससे ऊपर का, तो उस सब का जो है राज्य स्तरीय होता है। जनरली जो है आपका 3 साल में जो है टेन्योर है एक, उतना दिन में ट्रांसफ़र होता है एक अंचल से दूसरे अंचल, ठीक है। और होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग जो है इसमें नहीं होता है, इस तरह के कोई भी पोस्ट में आपका नहीं होता है। वो सब छोटा पोस्ट जो क्लर्क का होता है उसी सब में पॉसिबल है, ठीक है। तो बीपीएससी से संबंधित और भी जितना भी पोस्ट है सबके बारे में अभी वीडियो आते रहेगा, धीरे धीरे करके नया जानकारी आप लोगों को जो है
आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय पर वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।